श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम शम शम तम तम पम पम जम जम जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम शम शम तम तम पम पम जम जम जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा दिखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक श्रविग्राम चतुर्विध संघस्य सर्वशेकानां ललिता संतोषस्य परिवारस्य आनंद शांतिकुमारस्य च परिवारस्य प्रदीप आकांक्षदीप मुनिक नीलमे सर्व प्रथम चंद्रस्य सर्व त्रयोगाश्रम सानि सर्व भक्त जनानां मम शंभो सागरस्य पापं खंडै खंडै जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं द्वीं श्रीं हम सम जम वह पह क्षां श्रीं शूं श्रीं श्रीं शं शं क्षः श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं 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 ह्रं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते ठः ठः अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणतां श्रीमद्भगवतरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नाम। ओम ऋषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिवरंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्रावक चतुर्विश संघ संभसागर मम सर्व इयामतस्य सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु इयामतस्य सिद्धिं प्रयच्छन्तु। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमत् आदिनाथ पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महावीर चतुर्विश संघ जिनेन्द्राय नमो नमः। श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेज मूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंश सद्गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोकवंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय उपायम अस्माकं शांतिधारा दिखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां ललिता संतोषस्य परिवारस्य सर्वानहिर आनन्दस्य शान्तिकुमारस्य जितु यस्य सपरिवारस्य व्याधिं दन्तु वं संभवसागरस्य व्याधिं दन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्वसेविकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीडा विनाशनं भवतु। ओम नमस्ते भगते प्रक्षण दोष कलमशा दिव्य तेजोमसी शांति नाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रनाश नहीं सर्व रोग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्य अवसानम अस्माकं सर्व विघ्न शांतिं कुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिता ठमलार्यं स्मा स्मे स्मो स्मे स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकमय अस्माकं सर्वशेखरं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां सर्व मुनि आरिका श्रावक श्रवण चतुर्विश संघस्य श्री चंद्र मंजु मंजुदेवी अमित गर्मे गरिमा खुशबू राहुल स्वस्तिक मनन अवनी धर्या ईचल करंजी प्रसन्न मधु अनंत गरिमा कासिलीवाल पांडिचेरी राजेंद्र कुमार शिमला देवी शशि नेहा विवेक अन्विता रियांसा डपसन हावड़ा राजेंद्र आशा जितो टीना काव्या एरा फागीस परिवारस्य जितो सरग्नब्द शांतम अस्माकं सर्व शेकानां सर्व शांतिं तुषं सरकार सिद्धितं सर्व शाकिन्यादि भयोपशमनं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद ह्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं द्रीं श्रीं हम सणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो जानम लेशवशाणं नमो जनानां वै जनानां परमै जनानां सवै जनानां अनन्त जनानां कोडविदानां बीजविदानां नम पादानुसारणं नमो समिण सदाणं नमो सैमदाणं नमो पत्यविदाणं नमो वैविदाणं उजुमदेन विलुमदेन माविण दशमण चौदशमणं
नम अट्टंग महानिमित्त कुशलानम यूडिपत्तान नम विद्यान नम चारण पण श्रवणानम आकाशगामिन नम आश्वीसान डिट्यूसान गतवान दितवान दत्तवान मतवानम नमो गौरतवाणम गुरुगुणानम गौर परिक्रमणम गुरुगुणमेणम नमो आमो से पतानम खेलो से पतान जल्लो से पतान विठ्ठो से पतान सोव से पतान नमण बलिन वची बलिन नमो काय बलिन नमो कीड सविन शपि श्रवणम नमो मौर श्रवणम अखिड मानसाण वडमानस सिद्ध दणानम नमो भयवदो महदी महावीर वडमाण बुद्धिऋषिणम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय झ्रम झ्रम नमस्वास्माकं सर्वसेवकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं सुखकार्यसिद्धिं च कुरु गुरु ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यवसा समदर्शन ज्ञान सत्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथ जगत् शान्ति करे अस्माकं शरीरं शान्तिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथ जगत् शान्ति करे अस्माकं शरीरं शान्तिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूमाचार्य श्री समस्त बालाचार्य मुनिमक्षर समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारंबार नमस्कारों जलफलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। चलते हैं आचार्य पूज्यपाद आचार्य हमेशा विशेष आत्मा के ऊपर जोर दे करके समाधि की साधना में अग्रसर करने के लिए विशेष उन्होंने प्रेरणा दिया है। आचार्य पूज्यपाद आचार्य कहते हैं जिस तरह से परमात्मा जन्म जरा मृत्यु से रहित है वैसे निश्चय से हमारी आत्मा भी जन्म जरा मृत्यु से रहित है। निश्चय से देखा जाए तो हमारी आत्मा को भी न जन्म है न मरण है न जरा है। इसलिए हमारे स्वभाव में एकत्व को जानना ही समाधि है। जब तक हमें अपने स्वभाव के एकत्व को नहीं जानेंगे तो हमारी समाधि मरण होने वाला नहीं है। रत्नत्रय ही हमारी समाधि है। इस तरह से एकत्व को जानना जरूरी है। इसलिए आचार्य ने पूजा में भी बताया मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। हमारा जीवन मिला है एकत्व को जानने के लिए पहचानने के लिए एकत्व में लीन होने के लिए हमें ये जीवन मिला है। बाकी तन धन यौवन ये सब बाहरी वस्तु यहीं छुड़ जाएगी। कोई साथ दिया नहीं और आगे देने वाला भी नहीं है। परंतु मिथ्या दृष्टि तन धन यौवन मित्र आदि को परिवार को अपना समझ करके अपना अमूल्य समय ऐसे ही व्यर्थ कमा रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य कहते जिस तरह से परमात्मा भगवान अजर है अमर है और अक्षय है और अरोगी है इसलिए हमें भी आत्मा में संबोधित करना चाहिए कि मेरी आत्मा भी अजर है। मेरी आत्मा में भी कभी जीर्णता आने वाली नहीं है। मेरे द्रव्य गुण है वो कभी जीर्णता में आने वाला नहीं है। इसलिए हमारी आत्मा भी जीर्णता से रहित है। भगवान जिस तरह से हमारे वैसे मेरी आत्मा भी अमर है। न कभी पहले मरी है न आगे भी मरने वाली है। पहले भी थी आत्मा और अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। ऐसे अमरत्व जैसे भगवान ने प्राप्त किया वैसे हमारी निश्चय दृष्टि से हमारी आत्मा भी अमर है। भगवान ने 18 प्रकार के दोषों से रहित हो गए। हमारे में भी इतनी आत्मशक्ति है। इसलिए एकत्व के स्वभाव को जानेंगे तो हम भी एक न एक भाव में 18 प्रकार के दोषों से रहित होकर के हम भी अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान अक्षय निधि हैं क्योंकि उनका जो पद है वो कभी भी क्षय होने वाला नहीं है। निर्वाण पद कभी क्षय होने वाला नहीं है। वैसे हमारी आत्मा भी अक्षय पद के धारी निश्चय नहीं से देखा जाए तो अक्षय पद के धारी है। कभी भी वो क्षय होने वाला नहीं है। ऐसे प्राप्त करके ऐसी चिंतन करके वो अक्षय पद को हमें प्राप्त करना है।